जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत की जांच लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस ने साध्वी के पिता वीरमनाथ, मामा गंगाराम और आश्रम के केयरटेकर सुरेश के करीब 3 घंटे तक पूछताछ यहां पर की गई है। मेडिकल सूत्रों के मुताबिक साध्वी की छोटी और बड़ी आंत लाल पाई गई, जिससे जहर की आशंका गहरा गई है और साथ ही नाखून पीले पड़ने की बात भी यहां पर सामने आई। इंजेक्शन, नीले नाखून, लाल आंतें, अजमेर यात्रा और मौत पर सस्पेंस। राजस्थान के जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी। 28 जनवरी की रात करीब 11:54 पर आश्रम से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली। उल्टी, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें आनन फानन में MGH अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही हालत बिगड़ती चली गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत से पहले के हालात अब शक की सुई को इंजेक्शन की तरफ मोड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत से पहले उनके हाथों के नाखून नीले पड़ गए थे, जो या तो जहर की आशंका की ओर इशारा करता है या फिर शरीर में ऑक्सीजन की गंभीर कमी की तरफ। जानकारी के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत बिगड़ने पर इंजेक्शन लगाया गया था। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगने के बाद सिर्फ 2 लोग साध्वी के पास मौजूद थे, सेवादास सुरेश और उनके पिता वीरमनाथ। इन्हीं दोनों ने साध्वी प्रेम बाइसा को अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में सेवादास सुरेश ने प्रेम बाइसा को CPR देने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर SIT अब ये पता लगाने में जुटी है कि इंजेक्शन किसने लगाया, किस दवा का उपयोग किया गया और उस वक्त मौके पर कौन-कौन मौजूद था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं कोई लापरवाही या साजिश तो नहीं हुई। इस बीच जांच में सामने आया है कि मौत से 1 दिन पहले साध्वी अजमेर यात्रा से लौटी थी। SIT अब उनकी यात्रा की पूरी डिटेल, प्रॉपर्टी दस्तावेज और आखिरी 3 दिनों में किन किन लोगों से मुलाकात हुई, इन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। हालांकि मेडिकल सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान छोटी और बड़ी आंत का लाल होना सामने आया है, जो जहर की संभावना की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि शरीर में जहर जाने पर आंत लाल हो जाती है और इसी वजह से विसरा सैंपल को जयपुर FSL भेजा गया है। इस पूरे मामले में इंजेक्शन भी जांच के केंद्र में है, क्योंकि आश्रम के बाहर 2 एथिलीन इंजेक्शन की शीशी मिलने की बात सामने आई है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या साध्वी को अस्थमा की बीमारी थी, क्योंकि अस्थमा के मरीजों को कई बार डेक्सोना इंजेक्शन दिया जाता है। डेक्सोना एक स्टेरॉइड है जो सांस की नलियों को खोलने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये घातक भी हो सकता है। इसीलिए SIT टीम इस इंजेक्शन को लेकर पड़ताल में जुटी है। यही नहीं, साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर से भी पूछताछ की गई है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो अभी रिजर्व्ड है। ओपिनियन कॉज ऑफ डेथ को लेकर रिजर्व रखी हुई है। जो सैंपल्स अगर एकत्रित किए गए हैं उनके द्वारा उनको आगे जांच के लिए विभिन्न एजेंसीज जो है वहां पे भिजवाया जा रहा है। फिलहाल BNSS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज है। बुरानाडा थाना पुलिस और SIT हर कड़ी जोड़ने की कोशिश में जुटी है। अब सबकी नजरें FSL रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेगी कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत एक मेडिकल ट्रेजेडी थी या फिर किसी गहरी साजिश का नतीजा। क्योंकि सवाल सबसे पहले इसलिए भी खड़े हुए क्योंकि डेक्सोना इंजेक्शन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था, क्या ओवरडोज हो गया, क्या उसके अंदर किसी तरह का ऐसा जहर मिलाया गया जिसके चलते महज 5 मिनट में साध्वी की जान चली गई। जो वीडियो उनकी मौत के बाद आया, आखिर वो कैसे आया, वो खुद उनके जरिए अपलोड क्यों नहीं किया गया। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनकी जांच पड़ताल इस वक्त भी जारी है, क्योंकि ये महज ऐसी गुत्थी है जो इस वक्त अभी भी उलझी हुई है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से सामने आई है उसने और भी इस गुत्थी को जहां सुलझाया है तो कुछ सवालों के साथ उलझा भी दिया है।